हेलो गाइस, आज हम द फूलिश एंजल डांस विद डेविल एनिमे सीरीज का स्लाइड शो करने वाले हैं। हाँ, ये एक रोम कॉम और एक्शन एनिमे सीरीज है। तो आज हम इस एनिमे की प्लॉट स्टोरी जानेंगे और साथ ही में कुछ अदर जो एनिमे कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसका जो कुछ फनी और सैड मोमेंट भी दिखाएंगे आपको, और एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे ये एनिमे सीरीज कैसी लगती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस धमाकेदार स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस, यो। तो एनीमे की प्लॉट स्टोरी शुरू होती है उत्सु नाम के लड़के पर, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। पर मैंने कहा ना, जैसा दिखता है वैसे होता नहीं, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़का नहीं है। वो डीमन वर्ल्ड से आया है ताकि वो एक नया डीमन वर्ल्ड का लीडर ढूंढ सके, क्योंकि उसके डीमन वर्ल्ड के एल लगे हुए हैं और उसके चीफ ने बोला है कि जाओ जाकर एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जो डीमन वर्ल्ड का किंग बनने के लायक हो। तो एक दिन उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है लिलिया अमाने, और उसको वो एक ट्रक एक्सीडेंट में बचा रहा होता है और वो बच जाती है। लेकिन वो गलती से अकुत्सु का फेस देख लेती है और अकुत्सु से समझाता है कि देखो, मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ, मेरा डीमन वर्ल्ड खतरे में है और मेरे लीडर ने बोला है कि जाओ एक ऐसा लीडर ढूंढ के लाओ जो किंग बनने के लायक हो। तो वो उसे अप्रोच करता है लिलिया माने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में होशियार है। वाह, हम बेचारे पता नहीं कब होशियार होंगे। और लेकिन वो कुछ उसके मक्खन लगा ही रहा होता है, लेकिन उसकी फट जाती है देखकर कि लिलिया माने कैसे अपने पावर्स को यूज कर रही है, और वो बड़े शाइनिंग बोलती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगी? मैं एंजल की सर्वेंट हूँ, बेहतरीन सर्वेंट, और मेरा काम है तुम जैसे चुटकू पुटकू डीमंस को ठिकाने लगाना। ये सुनकर अकुत्सु को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर लिटरली उस पर झपट्टा मारता है। उनकी बहुत अच्छी फाइट होती है, लेकिन बेचारा अकुत्सु हार जाता है और लिलिया माने उसे मारने वाली होती है। तो देख कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, लेकिन तुम्हें बदले में मेरा कुत्ता बनना होगा, लिटरली पेट। अकुत्सु इस बात को नहीं मानता, लेकिन लिलिया उस पर चढ़कर कॉलर पहना देती है। वाह, लिटरली उसके ऊपर बैठकर कॉलर पहनाती है और कहती है, अगर तूने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करा तो मैं इस कॉलर की पावर को एक्टिवेट करके तेरे तन और मन को काबू कर लूंगी। लिटरली तुम्हारे तन और मन पर मेरा जादू चलेगा। और कुत्सू इस बात को नहीं मानता और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, लेकिन उसको मजबूरी में ही काम करनी पड़ती है। और वो कहती है कि देखो, अगर तुमने मेरे साथ और भी अच्छा काम करा, लाइक तुमने मेरी घर काम में हेल्प करी, तो मैं तुम्हें एक प्यारी सी झप्पी भी दूंगी। देखो, झप्पी भी मिल रही है बंदे को। अरे काश कि मुझे भी झप्पी मिल जाए। चलो फालतू की बकवास को बंद करते हैं और लिटरली अब हम कुछ और मेन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एनिमे सीरीज पर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। लेट्स गो गाइस।
गाइस, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये एनिमे सीरीज कैसे लगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस एनिमे की प्लॉट स्टोरी है, लाइक पूरी जो एनिमे की स्टोरी है बहुत ज़्यादा सिंपल है। कि भाई एक डेवल था और एक एंजल थी। पहले वो दुश्मन थे, बाद में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। तो इस एनिमे की स्टोरी में बहुत सारे एनिमे से रेफरेंस ले लेके ऐसा लग रहा है उठाई गई है। और काफ़ी में स्टार्टिंग में तो बहुत बोरिंग है, क्योंकि पहले 3-4 एपिसोड तो भाई ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ, मिड भी इनका काफ़ी ठीक ठाक है, और मुझे इसका एंड काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एंड में जो इन्होंने फाइट सीन्स दिखाए हैं, जो उसका लिली अमाने का भाई है वो जब आता है और उसको टॉर्चर करता है, और फिर कैसे जो खुद से वो डीमन में ट्रांसफॉर्म होता है और उसकी फाड़ देता है, लाइक उसके भाई की लिटरली फाड़ देता है। पहले एपिसोड में जब उसका भाई इंट्रोड्यूस हुआ था, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डैशिंग समझ रहा था, लेकिन दूसरे एपिसोड में उसकी फट गई भाई, उसको बहुत ही गंदी तरह से पेला गया। ये अच्छा पॉइंट है कि चलो इन्होंने कुछ तो एक्शन वगैरह करा। ऑल दो हाँ, जो इस एनिमे के कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ठीक ठाक वेल रिटन है, लाइक अकुत्सूली लिया, और जो इनके साइड कैरेक्टर्स हैं उनके ठीक ठाक ही रिटर्न है। मतलब स्पोर्ट वगैरह करते हैं, और काफ़ी एंटरटेनिंग तो चलो थोड़ा बहुत ही करा, बट करा। और इसका जो कि ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग है भाई, लिटरली स्पॉइलर ही दे रखा है। ओपनिंग में ही स्पॉइलर भाई, क्या पता ही कि उसके आगे क्या ही हुआ। तो मैं तो कहता हूँ ओपनिंग जो है उसकी स्किप भी मार दो, और एंडिंग को भी तुम स्किप भी मार दो भाई, क्योंकि एंडिंग देखकर तुम क्या ही करोगे। मतलब इन लोगों ने फालतू में इतना सस्पेंस खींच दिया कि भाई अब आगे क्या होएगा, अब आगे क्या होएगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, और लाइक बस उन्होंने यही दिखाना था कि एंड में इनमें प्यार हो जाएगा, ये सब। बाकी इसका एनिमेशन जो मुझे लगा बहुत अच्छा है। कलर वाइब्रेशन तो बहुत ही ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने उसे एनिमेट करा। एक्शन सीन्स खूब अच्छे से एनिमेट करे। जो स्टार्टिंग के सीन्स थे उनको पूरी तरह से स्कैरी बनाया गया। मतलब कॉमेडी और एक्शन को इन्होंने बैलेंस रखा, वो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और मुझे लगता है कि इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो फन टू वॉच तो है, मतलब तुम देख सकते हो, बट तुम इसको शायद ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं रख पाओगे, क्योंकि मैंने इसे इंग्लिश डब में देखा था, ना कि जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल में। वो अपना अपना प्रेफरेंस है, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। और अगर मुझे इसको रेट करना हो तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 4 या 3 मुश्किल से करूँगा। और बस आज के लिए इतना ही, तो मिलता हूँ मैं तुमको नेक्स्ट लाइव शो में। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो कम से कम एक लाइक और एक अच्छा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कोई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लाइव शो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और सेफ रहिए, खुश रहिए, और दूसरों को खुश रखिए। टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।